हेलो बच्चों। चलें जी, आज हम अपना एक और टॉपिक शुरू करते हैं फिजिक्स का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा। ठीक है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और अक्सर बेशतर ना एग्जाम्स में एक सवाल आता है कि प्रूव दैट द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये हम थोड़ा सा इसको साबित करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक पार्टिकल का प्रोजेक्शन सर्कुलर मोशन के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एक्सिक्यूट कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि अगर हमें जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन के दरमियान एक रिलेशन दिखाना है कि वो किस तरीके से हम दिखाएंगे इसको। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास लेट से एक पार्टिकल आ रहा है, उस पार्टिकल का नाम क्या है, पी। अब पी क्या कर रहा है, पी जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यानी कि गोल दायरे में हरकत कर रहा है। ओके जी, अब इसका एक प्रोजेक्शन होगा। प्रोजेक्शन मतलब साया, यानी कि लाइट गिराएंगे, लाइट गिराने से जो साया बनेगा उसको हम क्यू का नाम देंगे। ठीक है, जिस पॉइंट पे गिरेगा। अब पार्टिकल पी है, साया उसका क्या है, क्यू हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब वो एक डायमीटर के अलोंग मूव कर रहे हैं, सर्कल का डायमीटर बनेगा, उसके अलोंग वो मूव करेगा, उस डायमीटर को हम नाम दे रहे हैं AOB। ठीक है, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको कहते हैं, बैक एंड फोर्थ वाली, यानी जो आगे और पीछे हो, बैक एंड फोर्थ वाली मोशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है, और गोल दायरे में मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है जी, अब समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ऐसा हमारे पास काम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रा करने की कोशिश करेंगे कि क्या, एक सर्कल क्या ड्रा करेंगे, एक हम ड्रा करेंगे सर्कल। ओके जी, ये सर्कल का क्या है, उसका सेंटर आ रहा है। ठीक है, और इस सर्कल, अब इसी सर्कल में हम एक्सिस भी ड्रा करेंगे। एक एक्स एक्सिस आ गया हमारे पास और एक वाई एक्सिस आ गया। ये एक्स एक्सिस है और ये मेरा क्या है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और इसका ये सेंटर है, सेंटर को मैं नाम दे रहा हूं O, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं A, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं B। A से लेकर B तक हमारे पास क्या है, ये देखिए अगर आप यहां पे देखेंगे तो A से लेकर B तक हमारे पास क्या है, डायमीटर। क्या है, डायमीटर है। ओके जी, अब हमें इस चीज को साबित करने के लिए सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां से यू ड्रॉ होगा, इस तरीके से यू आएगा और उसका डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको मैं नाम दूंगा AC, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC आएगा। ठीक है जी, और यहां पे एक एंगल बनेगा, उस एंगल को हम नाम देंगे थीटा। क्या नाम देंगे, थीटा। थीटा इज द एंगल। ओके जी, अब इस AC के बनाएंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यहां पे देखिए आप, हमने वर्ड लिखा हुआ है क्या, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमेशा कितने होते हैं, दो होते हैं। एक x कंपोनेंट होगा और क्या होगा, y कंपोनेंट होगा। इसी के भी हमने x और y कंपोनेंट ड्रा करने। तो ये इसका क्या होगा, ये इसका x कंपोनेंट हो गया, यानी x एक्सिस पे जो आ रहा है, तो ये इसका a का x कंपोनेंट। ठीक है, और ये इसका क्या हो गया, y कंपोनेंट हो गया। ठीक है जी, x कंपोनेंट हो गया और ये क्या हो गया, इसका y कंपोनेंट। अभी जो x कंपोनेंट है इसको मैं ax का नाम दूंगा या इसको मैं a का नाम दूंगा। ax इसलिए मैं नाम दे रहा हूं ताकि आप पहचान लो कि ये x कंपोनेंट है इसका। ठीक है जी, और एक और बात, अब यहां से लेकर यहां तक, यानी कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको हम नाम देंगे x नॉट का। क्या नाम देंगे, x नॉट का। तो ये चूंकि क्या हमारे पास ये एक रेडियस है, तो ये भी क्या, ये भी एक रेडियस है। तो यानी कि ये क्या हमारे पास, ये रेडियस आ रहा है और रेडियस जो बराबर है किसके, x नॉट, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस के। ओके जी, और अब क्या हो रहा है कि अब हमने जो है वो यहां पे इस लोकेशन पे, यहां इस पॉइंट पे हमने लाइट रखी है। अब लाइट रखी है और पार्टिकल हमारे पास यहां पे आ रहा है, वो पार्टिकल क्या है, P। पार्टिकल P हमारे पास यहां आ रहा है। तो इस पार्टिकल P, यानी इस पे हमने यूं लाइट लगाया, लाइट लगाने से इसका क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन गिरेगा, इसका साया गिरेगा यहां पे कहीं पे। तो यहां जो इसका साया गिरेगा जिस पॉइंट पे, उसको हम नाम देंगे Q। क्या नाम देंगे, Q नाम देंगे। अब Q से लेकर यहां तक सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम नाम देंगे X। क्या नाम देंगे इसको हम, यानी ये हमारे पास क्या है, ये X है, ये X हो गया। और ये हमारे पास क्या है, रेडियस, चूंकि x नॉट के बराबर है। यहां तक बात क्लियर है। अब एक और चीज हो गई क्या, कि ये ट्राइंगल बन गया, ये यानी O से लेकर P से लेकर Q या O से लेकर P से लेकर A, ये ट्राइंगल बन गया। और ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल की खासियत क्या होती है कि उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगेंगी। ओके जी, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहां पे भी लगेंगी। अब एक यहां पे स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे जिसका नाम क्या होता है, कॉस का फंक्शन। कॉस का रेशियो क्या होता है, बोले भाई कर्ली ब्राउन यार। कॉस का फंक्शन क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्राइंगल के अंदर जो बेस है, वो बेस क्या है हमारे पास, इसका x कंपोनेंट जो a के बराबर है, तो बेस क्या है हमारे पास, a हो गया। ठीक है, इसका बेस हमारे पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है a। सॉरी, ये q है ना, ये पॉइंट को नाम दूंगा, q का नाम दूंगा।
ठीक है जी। हाँ, अब ये इसका जो बेस है हमारे पास वो क्या है, अच्छा cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस। अब बेस क्या है, बेस हमारे पास आ रहा है ए, हाइपोटेन्यूज क्या आ रही है, AC डिवाइड यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई, ए पर इक्वल हो गया AC cos थीटा के बराबर हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब AC का फार्मूला अगर आपको याद हो तो AC का फार्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन r, और v बराबर होता है r ओमेगा के, तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में r हो जाएगा, r से एक r क्या होगा, कटेगा, तो ये बचेगा हमारे पास क्या, r ओमेगा बचेगा। अब यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन कहाँ है, सेंटर की तरफ है, ठीक है। तो r ओमेगा स्क्वायर जो है ये फार्मूला होगा किसका, AC का फार्मूला होगा। इस फार्मूले को हम ड्रा करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट पुट करेंगे क्या, AC इक्वल है, यानी AC इक्वल है r ओमेगा स्क्वायर बट इन माइनस, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द AC इज टुवर्ड्स द सेंटर। AC का जो डायरेक्शन है वो कहां पे है, वो सेंटर की तरफ है, इसलिए हमने क्या लिया, r माइनस में लिया। ओके जी। अब A इज इक्वल्स टू AC की जगह पे हम लिखेंगे माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। अब इसी ट्राइंगल में ना एक और, अगर हम ट्राइंगल के इसको एक और ट्राइंगल सेम इसी पे बन रहा है, वो ट्राइंगल क्या बन रहा है, वो कुछ यूं बन रहा है यार, यानी यहां पे एक और ट्राइंगल बन रहा है, वो कुछ यूं बन रहा है, कैसे, इस तरीके से आ रहा है, यूं आ रहा है। अब ये जो है हमारे पास क्या है, ये r है जो x नॉट के बराबर है, और ये x है, ठीक है, और यहां पे बन रहा है थीटा, ठीक है, बेस x है, हाइपोटेन्यूज जो हमारे पास क्या है, r या x नॉट है, ठीक है। तो अब यहां पे भी cos का फंक्शन लगाएंगे, तो cos थीटा बराबर होता है किसके, cos थीटा बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे इसी ट्रायंगल में बेस क्या है हमारे पास, इसमें बेस हमारे पास आ रहा है x, और हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है, इसमें r आ रहा है, x नॉट या r एक ही बात है, ठीक है। तो cos थीटा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि cos थीटा जो है बराबर हुआ किसके, cos थीटा बराबर हो गया बेस, यानी कि x अपॉन r के, r डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई होगा, सॉरी बल्कि नहीं, मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, तब cos थीटा बराबर हुआ x अपॉन r के। तो यहां पे cos थीटा की जगह पे उसकी हम वैल्यू लिखेंगे जो क्या है हमारे पास, यानी कि देन क्या हो रहा है, a इज इक्वल टू माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा बराबर है x अपॉन r के, तो हमने x अपॉन r लिख लिया, ये r से क्या हो गया कैंसिल, तो a बराबर हुआ माइनस ओमेगा स्क्वायर x के। अब ओमेगा चूंकि बराबर है m अपॉन k के, किसके बराबर है, m अपॉन k, तो इसका मतलब ओमेगा यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, तो ओमेगा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू ओमेगा की, यानी ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट और इक्वल को हटाएंगे, हमें पता है ना, कांस्टेंट और इक्वल को हटाएंगे तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल का सिंबल आएगा, तो a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x, ये आ गई बात। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो q का जो साया है, p का जो साया q बन रहा है, Q जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जनरेट कर रहा है, कैसे, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस थे, कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन है f इक्वल्स टू माइनस kx आना चाहिए, या a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x आना चाहिए, ये कंडीशंस है सिंपल हार्मोनिक मोशन के, यानी कि ये इसके मैथमेटिकल कंडीशंस हैं। और एक और बात, अगर हम जो है वो साया इस p को हिलाएंगे और इससे साया यूं गिरेगा, तो साया जो है इस डायमीटर के अलावा मूव करता रहेगा, कैसे, पहले आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, तो आगे पीछे हो रहा है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और मैथमेटिकली हमने देख लिया कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इट मींस, यानी इसका मतलब हुआ इट मींस Q, यानी कि प्रोजेक्शन Q एग्जीक्यूट्स, यानी कि ये बनाता है, एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। मतलब वो भी बात समझ में आ गई, यानी क्या हुआ कि हमने क्या करा, हमने करा कि जो P का प्रोजेक्शन है Q, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन पैदा कर रहा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जनरेट कर रहा होता है, कैसे कर रहा होता है वो भी हमने देख लिया, और इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी हमने देख लिया, ठीक हो गया। चलें जी, थैंक यू। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।